हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पीजीडी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं कक्षा 12 के प्रश्नावली 1 के बी को। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। ठीक है दोस्तों, यानी हमने क्या लिखना है, प्रांत और परिसर। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x+1 कामा x+5 और x बिलोंग्स 2 4 6 और 8 है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू दी गई 2 4 6 और 8। आपको यानी x बराबर एक बार 2 लेना है, एक बार 4 लेना है, एक बार 6, एक बार 8, इसी में रख देना है। जब 2 लोगे तो 2 1 3 और यहाँ पे लोगे तो 5 2 कितना हो जाएगा 7। अब उसी प्रकार जब हम 4 लेंगे तो 4 1 5 और 5 4 9, यानी 5 कामा 9। और जब हम लोग 6 लेंगे तो 6 1 7 और 6 5 11, 7 कामा 11। और जब हम लोग 8 लेंगे तो 8 1 9 और 9 और कितना हो जाएगा 8 और 8 5 कितना हो जाएगा 13, यानी 9 कामा 13। आप दोस्तों देख लेना, यहाँ पर सिंपल से बात है, ध्यान सुनना कि प्रांत होता क्या है। यानी हमारा जब प्रांत निकालना है वो प्रांत होता क्या है, क्रमित युग्म, यानी क्रमित युग्मों के जो प्रथम अवयव होते हैं, यानी जो दो जोड़े दिए रहेंगे उसमें जो प्रथम अवयव है वो ए का काम यानी प्रांत का, और जो सेकंड वाला है वो परिसर, यानी 3 5 7 और 9। यानी आपका हो जाएगा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 9। ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, प्रांत के। यानी क्रमित युग्मों के जो सभी प्रथम अवयव हैं वो सब क्या कहलाएंगे, प्रांत। और जो पीछे वाले बचे हैं वो आपका होगा परिसर। क्या होगा वो आपका परिसर। पीछे वाला क्या है, 7 है, 9 है, 11 है और 13। ये आपका प्रांत, ये वाला आपका परिसर, यानी पहले वाला प्रांत पीछे वाला परिसर। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी का बोला है कि a+1 कामा b+2 और बगल में दिया गया है कि a बिलोंग्स n और a का मान 5 से छोटा और b का मान 6 से छोटा। ठीक है, आपको ये का मान लेना है, वो सब किस में बिलोंग करनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या में। यानी 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। अब उसी में रखना है। अब 5 से छोटी क्या होगा, पहले आप लोग 5 से छोटी लोगे क्या लोगे, 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। और यहाँ भी 1 लोगे तो 1 2 कितना हो जाएगा 3, 1 का 3 बनेगा। अगला 1 से बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 2, 2 लेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, और इसमें लेंगे 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसके बाद 3 लेंगे तो 3 और 1 4 और 3 2 5। अगला लेंगे 4 तो 4 1 5 और 4 2 6। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमें 5 से छोटा लेना है तो हम कहाँ तक जाएंगे, 4 ही तक जाएंगे, तो इसमें रखेंगे तो 4 कितना होगा 5 तक। अब इसका क्या बताना है आपको, प्रांत। क्या बताना है, प्रांत। तो प्रांत बताने के लिए जो सभी प्रथम अवयव हैं उसको ले लो। क्या है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आपका हो जाएगा 1 3 4 और 5, ये आपके प्रांत। और आपको परिसर निकालना है जब, तो परिसर निकालने खातिर आपको पीछे वाले अवयव को लेना है। पीछे वाले क्या लिखे हैं, 3 हैं और 4 हैं, 5 हैं और 6 हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्या बोला है, तीसरा दिया है कि -2 कामा 1 और दिया है -1 कामा 0 और -0 कामा 1। ठीक है, अब क्या बोलना है आपको, इसका प्रांत और परिसर। तो आप लोग बस देख के बता सकते हो कि प्रथम अवयव, प्रथम अवयव क्या दिखा -2, फिर क्या दिखा -1, फिर क्या दिखा 0। ये सब क्या होंगे, प्रांत। जो प्रथम अवयव है वो क्या कहलाएंगे, प्रांत। और पीछे वाले क्या बचेंगे 1, फिर क्या बचेगा 0, फिर क्या बचेंगे -1, ये हमारे क्या कहलाएंगे, परिसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्या बोला है, तो दोस्तों चौथा कह रहा है कि 1 कामा 1 और 2 कामा 1/2 और 3 कामा 1/3 और 4 कामा 1/4 कामा 1/4। ठीक है, अब प्रांत और परिसर बताना है। तो प्रथम अवयव क्या दिख रहा है, 1 है, 1 के बाद क्या है 2 है, 2 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है 4 है। ये आपका क्या कहलाएंगे, प्रांत। क्या कहलाएंगे, प्रांत। और पीछे वाले क्या बचे हैं बता सकते हो दोस्तों, 1 बचा है, 1/2 बचा है, 1/3 बचा है, 1/4। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, परिसर के अंतर्गत। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या बोला है, अगला क्वेश्चन दिया है इसका पाँचवा वाला, 1 का 5वां क्वेश्चन दिया है आपका, 1 कामा 1
ठीक है दोस्तों, 1, और 2, 4 और 3, 4 और आपका दिया है 4, 16 फिर डॉट डॉट। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रांत और परिसर बताना है। तो प्रांत और परिसर निकालने के लिए सबसे पहले जो प्रथम है वह क्या है, 1 है, फिर क्या है, 2 है, फिर क्या है, 3 है, ठीक है, फिर क्या है, 4 है, फिर क्या लगा है, डॉट डॉट। तो आप लोग लगा दो डॉट डॉट, ये आपका क्या हो जाएंगे, प्रांत। क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रांत। और परिसर निकालना है, तो परिसर निकालने खातिर जो पीछे वाले क्या है दोस्तों, 1 है, फिर क्या है, 4 है, फिर क्या है, 4 है, फिर क्या है, 16 है, फिर उसके बाद क्या है, डॉट डॉट। तो आप लोग डॉट डॉट लगा दो, और ये जो आपके हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, परिसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए संबंधों के प्रांत और परिसर लिखो। यानी नीचे दिया गया संबंध क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा का पहला क्या बोला है, दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यक्स वाई, यक्स कामा वाई, ये आपको बनाना है जहाँ यक्स जो है वो है 5 का गुणक, 5 का गुणक, ठीक है, और गुणक है, और जो वाई है वो 7 का गुणक। गुणक मतलब दोस्तों जानते हो कि 7 के गुणा में क्या क्या आता है और 5 के गुणा में क्या क्या आता है। तो आप बता सकते हो कि 7 और 5 गुणा में क्या क्या आता है। आप बता सकते हो, पहले बताओ 5 गुणा में क्या आता है, 5, 7 गुणा में 7, फिर दूसरी बार 5 गुणा में 5 दूनी 10, और 7 के गुणे में क्या आएगा, 7 दूनी 14, तीसरी बार 15 और 7 त्रिका 21, ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा। अब इसका प्राण निकालना आपको, तो प्रथम आयु क्या है, 5 है, फिर क्या है, 10 है, फिर क्या है, 15 है, फिर डॉट डॉट लगा दो। ये हो जाएंगे आपके प्रांत, यानी जो प्रथम अवयव हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके प्रांत। अब सेकंड वाले जो बचे हैं, सेकंड वाले क्या बचे हैं दोस्तों, बता सकते हो, 7 का गुणज, 7, 14, 21 डॉट डॉट, ये आपके क्या कहलाएंगे, परिसर। ठीक है, अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि यक्स कामा वाई और सच दैट यक्स कामा वाई बिलोंग्स एन, ठीक है, और यक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, यानी आपको ऐसी प्राकृतिक संख्या लेना है जिनका योगफल करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 यही होती है। तो किसका किसका हम बता सकते हैं कि 1 कामा 4, 4 कितना होएगा, 5। फिर आप कर सकते हो 2, 3, ठीक है दोस्तों, और कुछ कर सकते हो, और कर सकते हो 4, 1, यही नहीं कर सकते हो, पहले 1 और 4 को जोड़ोगे 5, फिर 2 और 3 को जोड़ोगे 5, फिर 4 और 1 को जोड़ोगे कितना आएगा, 5। अब हमें इसमें प्रांत बताना है, तो प्रांत क्या होगा आपका, जो प्रथम अवयव है 1 है, 2 है और 4, ये आपके कहलाएंगे प्रांत। और जो सेकंड वाले यानी पीछे वाले हैं, जो बचे हैं 4, 3 और फिर क्या है 1, ये आपके क्या हो जाएंगे, परिसर। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया कि यक्स कामा वाई सच दैट यक्स इक्वल टू 3y, और क्या जहाँ पे 7 से कम धन पूर्ण संख्या है, यानी 7 से कम धन पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी 7 से कम धन पूर्ण संख्या, यानी ऐसा मान लो कि दोनों साइड आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे यक्स बराबर हम 3 ले लें, वाई बराबर क्या कर लें, 1। ठीक है, यक्स बराबर आप ले लो 6, वाई बराबर क्या ले लो, 2, और कुछ ले सकते हो। 7 से कम बोला है तो 7 से कम कहाँ तक जाना है, बस 6 तक। तो आपका बन जाएगा पहला 3, 1, दूसरा का बन जाएगा 6, 2। अब क्या बताना है इसका प्रांत, तो बता सकते हो जो प्रथम अवयव हैं 3, 6 ये किसके अंतर्गत आएंगे, प्रांत के अंतर्गत। और जो सेकंड बचे हैं 1, 2 ये किसके अंतर्गत आएंगे, परिसर के अंतर्गत। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्या बोला है। तो अगला बोल रहा है इसमें कि मान लीजिए कि a बराबर इतना और यक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू यक्स प्लस 1 का द्वारा a से संबंध परिभाषित करना है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको दिया गया है, आप तीसरा क्वेश्चन बोला है कि a इक्वल टू 1, 2 और 3, 4, 5, 6। अब बोला है आगे कि y
कंडीशन दिया है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। और a का a से संबंध निकालना है, a का a से, यानी इसी का इसी से संबंध निकालना है। तो a में से a लेना है x वाला भी और y वाला भी। तो आप पहले ये बताओ कि y का ऐसा मान लो और x का, दोनों साइड आपस में क्या हो जाए, बराबर। जैसे हम y बराबर ले लें, 2 ले लें, x बराबर क्या लेना पड़ेगा, 1। तो 1 प्लस 1 करोगे कितना होगा, 2 बराबर 2 हुआ कि नहीं। तो आपका क्या बनेगा क्रमित युग्म, पहले x वाला आता है तो 1 कामा 2। इसी प्रकार अगर दूसरा दिखाएंगे हम लोग, अगर हम y बराबर 3 ले रहे हैं, x बराबर आपको क्या लेना पड़ेगा, तो आपको लेना पड़ेगा 2, 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 3। तो दूसरा क्रमित युग्म x बराबर क्या लिए हो, 2, 2 कामा 3। यानी ऐसा लेना है कि जिसमें x और y वाला दोनों आपस में क्या हो, बराबर। जैसे हम x बराबर ले लें, y बराबर ले लें 4, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 3। तो 3 प्लस 1 तो 4 बराबर 4। तो बताओ पहले x वाला आता है तो x वाला क्या लिए हो तुम लोग, 3 लिए हो। फिर y वाला कितना है 4, तो 3 कामा 4, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसी प्रकार क्या बना, यानी x वाला y से 1 कम है, तो आप और कम क्या कर सकते हो, अगला ले सकते हो 4 कामा 5, और क्या कर सकते हो 5 कामा 6, यही ना ले सकते हो, और कुछ ले सकते हो, बस इसका कुछ नहीं बनना है। अब इसके का आपको निकालना है प्रांत। तो दोस्तों पहले ये बताओ प्रांत होता क्या है। तो प्रांत यानी जो प्रथम अवयव होते हैं, प्रथम अवयव क्या है, 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5, ये आपके क्या हो जाएंगे प्रांत। अगर आपको परिसर निकालना है तो परिसर निकालने खातिर पीछे वाला क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 6, यही आपके क्या हो जाएंगे प्रांत और परिसर, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा बोल रहा है कि मान लीजिए a बराबर दिया है आपको, a बराबर दिया है 1 2 3 डॉट 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 14 तक, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोला है कि इसकी कंडीशन दिया गया है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी 3x बराबर वाई, ये इसकी क्या है कंडीशन है। इसी कंडीशन पे आपको क्रमित युग्म बनाना है, यानी x का ऐसा मान लेना है कि y के बराबर हो जाए, जैसे हमने ऊपर बताया था। यानी अगर हम x बराबर क्या ले लें 1, y बराबर आपको क्या लेना पड़ेगा 3, तभी जाके दोनों बराबर होंगे। कैसे रख के देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे 3 गुणे क्या कर दें 1 कर दें, y बराबर क्या हो जाएगा 3, 3 का नम 3, 3 बराबर 3, ये आपका क्रमित युग्म क्या बन जाएगा 1 कामा 3। अगर दूसर की बार x बराबर हम 2 ले रहे हैं तो 3 दूना 6, y बराबर सिंपल सा कितना लेना पड़ेगा 6। अब रख के देख लो, 3 गुणे 2 कर दो और हो जाएगा ये y बराबर 6, 3 दूना 6, 6 बराबर 6। तो आपके क्रमित युग्म क्या बन सकते हैं दोस्तों, बता सकते हो 1 कामा 3, यानी x y वाला बराबर होने चाहिए। फिर 2 कामा 6, वो कहाँ तक लेना है आपको 1 से 14 तक संख्याओं के बीच में बस लेना है। अगर आप x बराबर ले रहे हो, बोलो दोस्तों, आप x बराबर अगर 3 ले रहे हो तो 3 3 का 9, y बराबर क्या लेना पड़ेगा 9, तो 3 कामा हो जाएगा 9। x बराबर 4 ले ले हो, 4 तिहाई 12, तो y बराबर क्या लेना पड़ेगा 12, यानी 4 कामा 12। अगर x बराबर 5 ले रहे हो तो उसी का तिगुना कर दो, तो 5 कामा 15। तो दोस्तों ये देखना ध्यान से समझने वाली बात है, आपको संख्या कहाँ तक लेना है 14 तक, लेकिन ये क्या आ गया 15, इसलिए हमको इसको नहीं लेना है, यानी बस हमें कहाँ तक लेना है 12 तक। क्यों हम इसको नहीं लिए, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या दिया है, बस संख्याएं कहाँ तक हैं 14 तक, उससे ऊपर हमें नहीं जाना है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका आप लोग को प्रांत निकालना है, तो आप लोग प्रांत बता सकते हो कि प्रांत क्या आएगा। तो दोस्तों प्रांत बोलो, इसका प्रथम अवयव क्या है 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है, ठीक है। और परिसर निकालेंगे जब, तो परिसर निकालने के लिए से पीछे वाला आए हो, तो दोस्तों पीछे वाला क्या है आपका 3 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 12 है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका 5वां क्वेश्चन था आपका, हमने 5वां क्वेश्चन के लिए बोला है आपका r इक्वल टू कंडीशन दिया है x और x प्लस 5, ठीक है। और x बिलोंग्स, यानी x जो है बिलोंग्स करा है 0 में, 1 में, 2 में, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, वही पीछे वाला प्रोसेस आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों। देखो आप लोग को बताना वही है कि x बराबर आपको लेना है 0, तो जब x बराबर आप लोग 0 लोगे तो यहाँ रख दो 0, तो 0 हो जाएगा, 0 में 5 जोड़ोगे तो
5। ठीक है, x बराबर 1 लोगे तो 1 रख दो, 1 1 में 5 जोड़ दोगे तो 6। x बराबर 2 लोगे तो 2 रख दो, 2 और 5 जोड़ दो, 5 2 7। 3 लोगे तो 3 5 जोड़ दो 8। 4 लोगे 5 जोड़ दो 9। अब 5 लोगे 5 जोड़ दो 10। ठीक है, अब हमने क्या बताना है इसमें, प्रांत। तो प्रांत बताने के लिए जो प्रथम अवयव है, प्रथम अवयव आपको दिख रहे होंगे क्या है, आपका प्रथम अवयव है 0 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर आपको परिसर बताना है तो परिसर बताने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पीछे वाला है वो, पीछे वाला क्या है, 5 है, 6 है और 7 है और 8 है और 9 है और 10 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आ जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवां वाला। छठवां क्या बोला है, छठवां बोला है कि निम्न आकृति में आपको आकृति बनाया गया है और उस आकृति में समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखना है और प्रांत और परिसर बताना है। ठीक है, यानी एक p बराबर दिया है, आपका दिया है 5 6 7। ठीक है, यानी 5 6 और 7। एक q बनाया है, q बराबर दिया है 3 और 4 और 5। ठीक है, यानी इसका इधर तीर खींचा है, इधर खींचा है और इधर खींचा है। ठीक है, अब आपको बताना है इसका समुच्चय का निर्माण रूप, यानी आप इसको निर्माण कैसे कर सकते हो। तो देखो, जो प्रथम है वो होता है वो x वाला है, यानी ये x वाला है, और जो पीछे वाला होता है वो किसका है, y का। अब इसी को आपको निर्माण करना है, तो x वाला कितना है 5, y वाला कितना है 3 है। तो यानी x वाले में से हम लोग 2 घटाए हैं, तब क्या मिला है आपको, y वाला देख सकते हो। 5 में से 2 घटाए हो तो कितना मिला है 3, 6 में से 2 घटाए हो तो क्या मिला है 4, 7 में से तो 5 घटाए हो क्या 7 में से 2 घटाए हो कितना मिला है 5। अब इसका आप लोग को क्या करना है, निर्माण करना है। तो निर्माण रूप लिखने के लिए हम बताए थे, आप इसको कर सकते हो, यानी y निर्माण रूप जब लिखेंगे तो y इक्वल टू, y का मान कैसे प्राप्त हुआ है, हमने x में से कुछ घटाया है, x में से आप लोग को हमने बताया कितना घटाया है, तो x माइनस 2। ठीक है, यानी y इक्वल बराबर x माइनस 2, और y का मान क्या है 3 4 और 5। आप लोग दिखा सकते हो कि जहाँ, यानी फॉर ऑल x बराबर, ये अवयव हैं आपके 5 6 और 7। ठीक है दोस्तों, यानी अब अगर x बराबर हम लोग 5 रखेंगे तो 5 माइनस 2 हो जाएगा तो क्या आएगा 3। अगर 6 रखेंगे तो 6 में से कितना 2 निकालेंगे तो 4। फिर अगर हम 7 रखेंगे, 7 में से 2 निकालोगे आपको लोग क्या मिलेगा 5। यानी यही जो रूप हो गया, इसे क्या बोलते हैं आपका निर्माण रूप। अब इसी का बताना है प्रांत और परिसर। तो प्रांत निकालने के लिए दोस्तों करना कुछ नहीं है, प्रांत निकालने के लिए जो प्रथम अवयव है, यानी जो p वाला है, तो p वाला क्या है 5 6 और 7, तो आपका प्रांत हो जाएगा 5 6 और 7। इसी प्रकार आपको परिसर निकालना है, तो परिसर निकालने के लिए दोस्तों करना कुछ नहीं, यानी पीछे वाला जो होता है y वाला होता है 3 4 और 5, तो आपका हो जाएगा 3 4 और 5। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लास्ट क्या बोला है। तो दोस्तों लास्ट दिया है r बिलोंग्स n क्रॉस n, यानी n मतलब क्या होता है, n मतलब प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर, उसी को क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। r बराबर आपका दिया है 2 कामा 3 3 कामा 4, और उसके बाद दिया है 4 कामा 5, और एक दिया है 5 कामा 6। आपको इसको निकालना है आर इनवर्स, यानी क्या निकालना है इनवर्स, आर इनवर्स, यानी इसको बोलते हैं रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन क्या होता है दोस्तों, पहले उसको जान लेते हैं। रिलेशन फंक्शन यानी इनवर्स निकालने खातिर जो अवयव पीछे होता है वही अवयव क्या जाता है आगे जाता है। जैसे इसमें 3 कहाँ है पीछे, तो वो पीछे वाला उठ के कहाँ जाएगा आगे, तो इसको आप बना सकते हो 3 कामा 2, और क्या हो जाएगा 4 कामा 3 और 5 कामा 4 और 6 कामा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन फंक्शन, यानी रिलेशन इनवर्स। रिलेशन इनवर्स मतलब क्या होता है प्रतिलोम, यानी उसी का उल्टा रूप, यानी जैसे 2 कामा 3 है उसी को क्या कर 3 कामा 2 कर दो, 3 कामा 4 है आगे पीछे कर दो 4 कामा 3, उसी को क्या बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशन, जिसको बोलते हैं प्रतिलोम संबंध। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए हो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।